सरिस्का से एक ही दिन में दोहरी खुशखबरियां सामने आई हैं। 2 दिन में कुल 10 शावक देखे गए हैं और बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब बाघिन ST22, ST22 के भी 4 शावक देखे गए हैं। कैमरा ट्रैप में बाघिन के 4 शावक देखे जाने की पुष्टि हुई है। इससे पहले हमने आपको बाघिन ST12 के भी 4 शावक दिखाए थे। इस तरह से 2 बाघिनों के 4 शावक यानी कि कुल मिलाकर 8 शावक देखे जाने की पुष्टि। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देखिए ST22 के 4 शावक, दूसरी तस्वीर में ST12 के 4 शावक और ST27 के 2 शावक। हमारे साथ वन मंत्री संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और आपके पूरे स्टाफ को बधाई कि शावकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे राजस्थान को बधाई और आपको विशेष बधाई, और साथ ही साथ बधाई देना चाहूंगा मेरे वन अधिकारियों को जी, वन्य कर्मियों को, और बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में वन्य जीव भी सुरक्षित है और हमारे किसान वर्ग भी सुरक्षित है। और किसान सरिस्का के लिए बहुत बड़ी खबर है जी। सरिस्का पहले टाइगर विहीन हो गया था और पहली बार सरिस्का के अंदर ST12 ने 4 बच्चे दिए और ST22 ने 4 बच्चे दिए। ये सरिस्का के लिए बहुत खुशी की बात है। और कल ही ST27 का कैमरा ट्रैप में 2 बच्चे हमको दिखे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में संभवतः उसमें भी और बच्चे हमको कैमरा ट्रैप के अंदर आएंगे। और निश्चित रूप से सरिस्का के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। संजय जी, 2008 से अगर तुलना की जाए 2024 की, तो कहीं ना कहीं बाघों की संख्या में ये इजाफा शुभ संकेत देता है और बाघों की संख्या में इजाफा के साथ साथ अब पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, सरिस्का जिस तरह से 2008 में टाइगर विहीन हुआ था, उसके बाद पर्यटकों की संख्या में बहुत कमी आ गई थी और जिस तरह से बाघों के परिवार में वृद्धि हो रही है जी, और आज हमारी संख्या 40 के पास 40 हो चुकी है। हाँ। और बताते हुए इस बात के लिए भी खुशी है कि अलवर शहर से लगते हुए क्षेत्र में भी लगभग 4 बड़े और 3 बच्चे हमारे वहां पे हैं और आने वाले समय में जहां और बढ़ोतरी होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जहां टाइगर की संख्या में वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से अलवर जिले के अंदर पर्यटन की संभावना भी बढ़ेगी जी। तो ये दोहरी सौगात हमको मिलने वाली है। संजय जी, ये बाघ जो हैं, शावक जो हैं, स्वस्थ रहें और इनकी संख्या में यूं ही इजाफा होते रहे, इसके लिए भविष्य में आपके मंत्रालय की ओर से क्या प्लानिंग है? वन अधिकारियों को आपकी ओर से क्या निर्देश है? क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता तो हमारी वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के है। हाँ। क्योंकि सरिस्का पहले बदनाम हुआ था शिकारियों के शिकार की वजह से। बिल्कुल। और सबसे पहली प्राथमिकता इनकी सुरक्षा है। साथ ही साथ गर्मी के मौसम को यदि हम देखें तो हमारे जो प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ पानी बचा हुआ है या जो प्राकृतिक स्रोत सूख गए हैं, हाँ। उसके अलावा हमने जो कृत्रिम स्रोत हमारे जंगल के अंदर है, वहाँ हम बोरिंग के माध्यम से जो सौर ऊर्जा से संचालित है, साथ ही साथ टैंकर के माध्यम से पूरी मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहे हैं जी। और सुरक्षा भी कर रहे हैं। और विशेष रूप से एक प्रयास और भी कर रहे हैं कि जो ग्रामवासी सरिस्का वन्य क्षेत्र में आज भी बसे हुए हैं, हाँ। वो भी वहां से विस्थापित होना चाहते हैं। उसमें मुआवजे को लेकर के कुछ गतिरोध है, वो पुराने मुआवजे के तहत जाना चाहते हैं। तो विभाग प्रयास कर रहा है कि उनको उचित मुआवजा भी मिले और जहां वो जमीन चाहते हैं वो भी मिले। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो ग्रामवासी वहां से विस्थापित होना चाहते हैं, उनको विस्थापित करके हम पूर्ण रूप से टाइगर के लिए ये स्थान सुरक्षित रहे, इसका प्रयास वन विभाग की ओर से किया जाएगा। संजय जी, आखिरी सवाल यही कि बहुत सारे जंगली जानवर जो हैं, वन्य जीव हैं, उन्हें दूसरे राज्यों से या दूसरे देशों से भी लाया जाएगा राजस्थान। तो आने वाले समय में इससे लेकर क्या प्लानिंग है और उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या करने वाले हैं? क्या और भी कई दूसरे राज्यों से जो मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई है, उसमें महाराष्ट्र के माननीय वन मंत्री जी से मेरी बात हुई है, हाँ। उत्तराखंड के माननीय वन मंत्री जी से मेरी बात हुई है जी। हमारे अधिकारियों ने वहाँ भी उनको पत्राचार किया है और बातचीत भी हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड तीनों राज्यों से हमारे राजस्थान के अंदर मेल और फीमेल, हाँ। दोनों ही टाइगर और टाइगर्स यहाँ पे आएंगे, जिसमें कुंभलगढ़ हो, मुकुंदरा हो, हमारा सरिस्का हो, रणथंभौर हो, वहां पे लाके हम उनको छोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छी नस्ल के टाइगर और सुंदर टाइगर और उनके बच्चे हमको देखने को मिलेगा। परिवार में बढ़ोतरी भी होगी और इस प्रयास में जो सार्थक कदम वन विभाग के अधिकारी उठा रहे हैं,
आने वाले समय में हमको अन्य राज्यों से ये सौगात भी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स आपने गिनाए हैं, अगर ये अमली जामा पहनते हैं तो निश्चित तौर पर वन्य जीवों के लिए किसी सौगात से, किसी तोहफे से कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी राजस्थान पर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए हम